हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। काफी टाइम से इट्सी के ऊपर काफी चेंजेस हो रहा है, पेनियर इंटीग्रेट हो रहा है और काफी टर्म्स एंड कंडीशन भी चेंज की जा रही है इट्सी की तरफ से। वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है और आपको क्या क्या ध्यान रखना है अपने इट्सी स्टोर के अंदर। अगर वो सस्पेंड हो गया तो फिर क्या करना है, अगर सस्पेंड नहीं करवाना चाहते तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे सेलर्स इट्सी की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो नहीं पढ़ते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग काम करते रहते हैं और एक दिन उनका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है और वो सोचते हैं कि अकाउंट क्यों सस्पेंड हो गया, हमने तो कुछ ऐसी गलती की नहीं, फिर क्यों सस्पेंड हो गया। तो बट उसके बाद कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि सस्पेंड होने के बाद इट्सी के ऊपर सपोर्ट बहुत ना के बराबर मिलता है। आप कितने भी मैसेज कर लीजिए, इस सपोर्ट वो बंद कर देते हैं, चैट सपोर्ट बंद कर देते हैं। तो बेटर है आप पहले सबसे पहले जो इट्सी की नई टर्म्स एंड कंडीशन आई है उनको अच्छे से रीड कर लीजिए। तो जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन आई है, चाहे वो लिस्टिंग की फोटोज को लेके हो, ये इमेजेस को लेके हो, और इट्सी के सीईओ ने जो अभी स्टेटमेंट दिया, वो सारी इन्फॉर्मेशन आज हम यहाँ सीखेंगे। कैसे क्या क्या चीजें हमको अपने स्टोर के अंदर ध्यान रखनी है, क्योंकि अपनी न्यू सेलर्स ऑनबोर्ड नहीं कर पा रहे, जिनका ऑलरेडी अकाउंट है वो चाहते हैं उनका अकाउंट अच्छे से चलता रहे, सस्पेंड ना हो। तो उनको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, सो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपने ये वीडियो देखा होगा, इट्सी के सीईओ का एक सिंपल वीडियो लॉन्च हुआ था, उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर दी है। इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन्होंने इसमें कुछ चीजें एक्सप्लेन की है कि क्या क्या चीजें इट्सी पे सेल करनी है, क्या नहीं करनी, इट्सी पे सेल करने का क्राइटेरिया क्या है, न्यू क्रिएटिविटी स्टैंडर्ड्स, जो उन्होंने न्यू क्रिएटिविटी स्टैंडर्ड्स बनाया कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, वो यहाँ पे आप सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे आप सिंपल पढ़ सकते हैं, वी रिकॉग्नाइज दैट इट्स टुडेज वर्ल्ड मेक ऑलमोस्ट यूज अस टूल्स टू ब्रिंग देयर क्रिएटिविटी टू लाइफ। फर्नीचर मेकर्स यूज पावर टूल्स, मेनी आर्टिस्ट टुडे डिजिटल टूल्स सच एज कंप्यूटर। जो भी टूल्स आप यूज करते हैं वो यूज कर सकते हैं। जनरेट AI tools bring human idea to visualize form, common thread to wave। सी यहाँ पे क्लियरली कह रहा है कि AI से जो कंटेंट जनरेट किया गया है वो यूज कर सकते हैं, बट आप अपनी क्रिएटिविटी डालिए उसमें, किसी का कॉपी पेस्ट मत करिए। सबसे पहले पॉइंट ये है सिंपल। उसके बाद आ जाता है कि क्या क्या चीजें आप सेल कर सकते हैं, कौन कौन सेल कर सकता है। कोई भी प्रोडक्ट है वो आपके द्वारा बनाया गया है तो वो आप सेल कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मेड बाय अ सेलर। दूसरा है डिजाइन बाय सेलर, अगर वो प्रोडक्ट आपने डिजाइन किया है तो भी आप सेल कर सकते हैं। सोर्स बाय ए सेलर, आपने कहीं से परचेज किया है, आपने उसको बल्क में ले लिया फिर सेल कर रहा है तो भी सेल कर सकते हैं। हैंड पिक बाय सेलर, आपने खुद से खरीदा है उसको तो भी आप सेल कर सकते हैं। एंड सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं मेड बाय शॉप नेम, डिजाइनर बाय शॉप नेम, सोर्स बाय, यहाँ पे सिंपल बताया हुआ है कि आपके द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए, डिजाइन किया हुआ होना चाहिए, या फिर आपने सोर्स किया है या आपने उसको खरीदा है, तो आप उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं इट्सी पे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वॉट इट। इसके बाद आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, इसमें वीडियो में सारी जो इन्फॉर्मेशन बताई हो मैंने आपको बता दिए। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और इट्सी ने AI कंटेंट को अलाउ कर दिया है, बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आपको खुद के प्रॉम्प्ट्स के थ्रू कंटेंट को जनरेट करना है, किसी और के कंटेंट को कॉपी पेस्ट नहीं करना है। सिंपल। दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी रिसेंटली चेंज हुई है वो लिस्टिंग की इमेजेस को लेके है। तो इसको बहुत ही बारीकी से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इट्सी जब भी अकाउंट सस्पेंड करता है तो आप लोगों को पता नहीं चलता है कि क्या गलती की है, क्योंकि इट्सी अपनी पॉलिसी या इट्सी अपनी जो ईमेल्स है उसमें डिस्क्लोज नहीं करता है कि हमने आपका अकाउंट क्यों सस्पेंड किया है। बिकॉज वो नहीं चाहता कि उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है या फिर जो भी उसकी AI एल्गोरिथम है वो लोगों को पता चले, तो सिंपल इसीलिए वो नहीं बताता है। बट आपको इस सिंपल में सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको शांति से बैठ के आप पढ़िएगा, डिटेल में पढ़िएगा। सिंपल यहाँ पे देखिए लिस्टिंग इमेजेस के लिए क्या कह रखा है, यहाँ पे यूज ओरिजिनल इमेजेस, आपको हमेशा आपके प्रोडक्ट की ओरिजिनल इमेजेस ही यूज करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हेन क्रिएटिंग और लिस्टिंग यू मस्ट यूज योर ओन फोटोज। यहाँ पे देख सकते हैं आइदर फोटोज यू टुक योरसेल्फ, आपने खुद से ली हो, एट समवन टू टेक फॉर यू, किसी और ने लियो आपके लिए। दीज फोटोज शुड शोकेस द एक्चुअल फिनिशिंग प्रोडक्ट दैट यू मेड, डिजाइन, हैंडपिक्ड और सोर्स्ड बाय एक्यूरेटली portraying the condition, quality and quality of your item, you help build trust and buyers। सिंपल कहा गया है कि आपके प्रोडक्ट की ओरिजिनल फोटोज आपने क्लिक की हो, किसी और ने क्लिक की हो, बट ओरिजिनल फोटोज आपको यूज करनी है। सिंपल एक्सेप्शन कहाँ पे दिया है, इन सर्टेन सिचुएशन यूज ओरिजिनल फोटोज ऑफ एग्जैक्ट आइटम यू may not be possible, you can use stock photos in some limited circumstances where you are offering either personalized or customized items or item made with product partner। इसमें सिंपल जो कस्टमाइज आइटम्स सेल करते हैं, जो ऑर्डर लिखे प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसकी एक्चुअल फोटो को अपलोड नहीं कर सकते हैं। उस केस में जो स्टॉक फोटोज हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, स्टॉक फोटोज के अंदर जो लाइसेंस वाली स्टॉक फोटोज है उनको आप यूज कर सकते हैं।
ये एग्जाम्प्ट किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं फोटोज ऑफ पर्सनलाइज और कस्टमाइज आइटम। उसमें क्या करना है आपको, फॉर पर्सनलाइज एंड कस्टमाइज आइटम आपको उसमें योर फर्स्ट इमेज मस्ट फीचर अ फिनिश कस्टमाइज आइटम सिमिलर टू व्हाट बायर्स विल रिसीव। जो फर्स्ट इमेज आपको लगानी है वो सिंपल वो लगानी है जो प्रोडक्ट आपके कस्टमर को मिलने वाला है। दिस हेल्प बायर्स विजुअलाइज दैट कस्टम में आइटम लुक लाइक व्हाट कंप्लीटेड। जब कस्टमर को जो प्रोडक्ट मिलेगा उसकी फोटो होनी चाहिए कि कस्टमर को क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है बनने के बाद। इट इज प्रोहिबिटेड टू यूज अ फोटो ऑफ अ ब्लैंक प्रोडक्ट और मॉकअप विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट। गॉट इट। यहाँ पे सख्त मना किया गया है कि आप कोई भी फोटो के ऊपर लोगो लगा के या फिर प्लेस होल्डर लगा के आप नहीं लिख सकते, वो अलाउड नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं इट इज प्रोहिबिटेड टू यूज अ ब्लैंक प्रोडक्ट। आप खाली जो मॉकअप्स मिलते हैं उनके ऊपर अपना प्रोडक्ट का डिजाइन लगाते हैं और उसको लगा देते हैं, वो अलाउड नहीं है। क्लियरली यहाँ पे मेंशन है। इन पॉलिसीज को अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा। सेकंड देखिए यहाँ पे कंप्यूटर जनरेटेड मॉकअप्स में बी यूज इन एडिशनल लिस्टिंग इमेजेस शोकेस कस्टमाइज ऑप्शन। कंप्यूटर या एआई से जनरेटेड इमेजेस है वो आप यूज कर सकते हैं just to make sure first image is a real deal. If you would like to use a buyer review photos listing image, you need to permission from the buyer. अगर आप फर्स्ट इमेज यूज कर रहे हैं तो उसमें एक्चुअल प्रोडक्ट कैसा दिखने वाला है वो क्लियरली दिखना चाहिए। आप अगर किसी कस्टमर के रिव्यूज की फोटो को यूज कर रहे हैं अपने फोटोज के अंदर तो वो कस्टमर से परमिशन लेनी होगी आपको कि ये प्रोडक्ट ये रिव्यूज हम आपने हमारे फोटोज के अंदर यूज कर रहे हैं, आपको कोई इशू तो नहीं है। इस तरीके से परमिशन लेना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर फोटोज ऑफ आइटम विद मेड इज प्रोडक्ट पार्टनर। प्रोडक्ट पार्टनर का ऑप्शन है, मतलब जहाँ पे आपका प्रोडक्ट और कोई और बनाता है आप सिर्फ सेल करते हैं, उस कंडीशन में क्या करना है। व्हेन वर्किंग विद द प्रोडक्ट पार्टनर द रिक्वायरमेंट फॉर लिस्टिंग फोटोज वेरी डिपेंडिंग ऑन आइटम। इफ यू डिजाइन ए यूनिक आइटम जैसे कि फर्नीचर हो गया, कपड़े हो गए, प्रोडक्ट पार्टनर मैन्युफैक्चरिंग इट इज फॉर यू। यूज अ रियल फोटो ऑफ योर फिजिकल एंड प्रोडक्ट। इफ यू क्रिएट ओरिजिनल डिजाइन दैट इज अ प्रोडक्शन पार्टनर प्रिंट्स ऑन बेस आइटम। You use a stock photo mockup to illustrate the end product buyers will receive. Buyer personalized item must follow the guideline personalized. इस केस में आप मॉकअप से स्कल्पचर इलिस्ट्रेट की जो फोटोज है वो यूज कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं आने वाला है। सो इसको वापस से आप रीड आउट कर लीजिएगा। सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब से आप इन चीजों का खास ख्याल रखिएगा क्योंकि दिक्कत आ जाएगी अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया तो। फर्स्ट इमेजेस आपको हमेशा ओरिजिनल फोटो ही लगानी है जिसमें क्लियरली दिख सके कि प्रोडक्ट कस्टमर को कैसा मिलने वाला है। टर्म्स एंड कंडीशन पे चलता है कि इट्सी क्रिएटिविटी स्टैंडर्ड्स क्या है, इससे क्या कहता है क्रिएटिविटी को लेकर, उसके प्रोडक्ट में क्या चीज होनी चाहिए ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। मेड बाय सेलर होना चाहिए, डिजाइन बाय सेलर होना चाहिए, हैंड पिक्ड बाय सेलर होना चाहिए, सोर्स बाय सेलर होना चाहिए। इनका क्या मतलब है वो मैं बता देता हूँ। जैसे फिजिकल आइटम मेड बाय सेलर उसने खुद से बनाए, और देखिए यहाँ पे डिजाइन बाय सेलर डिजाइन आपने किया। हैंड पिक्ड विंटेज आइटम दैट विद फ्रॉम नेचर एंड कंटेन कलेक्शन ऑफ आइटम दैट सेलर पर्सनली सेलेक्टेड एंड क्यूरेटेड फॉर सेल। खुद से क्रिएट किया है, खुद से बना है। सोर्स कहीं से आपने खरीदा है एंड उसको आप सेल कर रहे हैं। मेड बाय अ सेलर, मेड बाय सेलर की पूरी डेफिनेशन है हैंड क्राफ्टेड आइटम होना चाहिए, हैंड अल्टर्ड आइटम हो सकता है, हैंड असेंबल्ड आइटम हो सकता है, आइटम प्रोड्यूस यूजिंग कंप्यूटराइज टूल ये भी हो सकते हैं। यहाँ देखिए आइटम प्रोड्यूस यूजिंग कंप्यूटराइज टूल जैसे कि ईए टूल्स हो गए। फिजिकल आइटम दैट सेलर प्रोड्यूस इन दैट पर्सनल शॉप फॉर होम यूजिंग कंप्यूटराइज टूल जैसे 3D वगैरह के प्रोडक्ट हो गए। यूज ओरिजिनल डिजाइन, यहाँ पे आप इनको भी क्लोथिंग एम्ब्रॉयडरी बाय सेलर की से आप सेल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड आइटम इज असेंबल्ड बाय सेलर पर द मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शंस, फ्रेट पैक फर्नीचर और लीगो सेट, इस तरीके की जो चीजें हैं वो भी आप सेल कर सकते हैं। एडिंग सैंपल स्टिक ऑन एंडोर्समेंट्स ये भी आप सेल कर सकते हैं। लिस्टिंग ऑफ एन आइटम मेड बाय अ सेलर मस्ट टू यूज ओरिजिनल फोटो। जो मेड बाय सेलर आपको ओरिजिनल फोटो यूज करनी है, वीडियो कंटेंट आपका ओरिजिनल होना चाहिए। व्हेन लिस्टिंग पर्सनलाइज और कस्टम आइटम सच एज मोनोग्राम और एक्सेसरीज जो मस्ट इमेज यू फर्स्ट इमेज मस्ट शो अ फिनिश्ड कस्टमाइज्ड आइटम। मैंने फिर से कहा यहाँ पे बार बार इट्स मेंशन कर रहा है कि आपकी जो फर्स्ट इमेज है उसमें जो आपका फिनिश प्रोडक्ट है वो शो होना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी आपके अकाउंट को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमाइज्ड आइटम रेदर द ब्लैंक प्रोडक्ट और प्लेस होल्डर टेक्स्ट योर लिस्टिंग इमेज रिक्वायरमेंट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। एग्जांपल ऑफ आइटम दैट क्वालिफाइड एज अ मेड बाय अ सेलर। यहाँ पे देख सकते हैं जो कस्टमर जो सेल कर रहा है कस्टमर के थ्रू क्रिएट किए हुए प्रोडक्ट्स मेड बाय सेलर कैटेगरी में आते हैं। 3D प्रिंटर से क्रिएट किए हुए, गॉट इट। 3D प्रिंटर से इन्होंने खुद से बनाया तो ये मेड बाय सेलर कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ आइटम डू नॉट क्वालिफाई मेड बाय सेलर।
जैसे मास्क है, रोबोट्स है, ये सेलर नहीं बना सकता है, तो ये सेलर के थ्रू मेड बाय सेलर कैटेगरी में नहीं आते। डिजाइन बाय सेलर, ये सिंपल सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि डिजाइन बाय सेलर का मतलब क्या है और सोर्स बाय सेलर का क्या मतलब है। आप डिटेल में इसको चीजों को पढ़ लीजिएगा, क्या क्या चीजें हैं, कैसे करना है, आपको सारी डिटेल में पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा। आप लोगों को अगर इस पर डिटेल वीडियो चाहिए वो भी मैं आपको बना दूंगा, क्योंकि ये तीनों चीजें इट्सी ने कर ली है और इट्सी ने इनका डिटेल में बताया हुआ है कि इनका क्या मतलब है, क्या क्या चीजें सेल कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। सो सारे, चाहे डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हो चाहे फिजिकल करते हो, इन टर्म्स एंड कंडीशन को आप पढ़ लीजिएगा सेल करने से पहले। सेकंड, अपन चलते हैं अब व्हाट इट्स टेक ऑन एआई क्रिएशन। बहुत सारे लोग एआई से कंटेंट लिखवाते हैं, एआई से इमेजेस जनरेट करते हैं और उनको सेल करते हैं इट्सी पे, चाहे वो डिस्क्रिप्शन लिखने की बात हो, चाहे एआई इमेजेस यूज करने की बात हो, सारी चीजें इट्सी पे चलती है। तो इट्सी इसके बारे में क्या कहता है, यहाँ पे देखिए, इट्सी प्रॉम्प्टिंग एआई क्रिएशंस। यहाँ पे इट्सी ने क्या कहा है इसके बारे में, एआई प्रॉम्प्टिंग बंडल्स। यहाँ पे देखिए, आफ्टर केयरफुली कंसिडरिंग द कॉम्प्लेक्स इश्यू सराउंडिंग एआई जनरेटेड कंटेंट, we have decided to continue allow sellers to use their original prompting in combination with AI tool to create the artwork they sell on Etsy. Permitted example might include a fantasy scene based on seller original prompt input and produced by AI generator. Etsy अलाउ करता है कंटेंट को जो AI टूल्स के थ्रू जनरेट किया गया है, बट इसमें कंडीशन ये है कि जो प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं वो आपका ओरिजिनल प्रॉम्प्ट होना चाहिए, वो किसी का कॉपी प्रॉम्प्ट यूज नहीं कर सकते आप। सिंपल सी बात है कि आप खुद के दिमाग से कोई इमेज क्रिएट करेंगे वो इट्सी अलाउ कर रहा है, किसी और के प्रॉम्प्ट से यूज करके सेम इमेज को आप अपलोड कर देंगे तो वो अलाउ नहीं। एआई प्रॉम्प्ट बंडल, इस पे आ जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाई वी अलाउ टू यूज एआई टूल्स टू क्रिएटिव प्रोसेस, वी प्रोहिबिटेड, इसको ध्यान दीजिएगा, वी प्रोहिबिटेड द सेल ऑफ एआई प्रॉम्प्ट बंडल ऑन our platform. We believe that prompt used to generate our AI artwork are integral part of creative process, should not be sold separately from the final artwork. Telling prompt bundle without the complete finished artwork undermine the value of artist. ठीक है, यहाँ पे AI के जो prompts होते हैं उनके बंडल सेल नहीं करने देंगे इट्सी के ऊपर। इट्सी ने बोला है कि इससे आर्ट्स जो है हैम्पर होती है, क्योंकि वहां से प्रॉम्प्ट खरीदते हैं लोग, उससे यही जनरेट करता है। इट्सी चाहता है कि आपकी खुद की क्रिएटिविटी लगे किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, किसी भी प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए, तो आप उस प्रोडक्ट को आप सेल करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये जनरेटेड, अगर आप कोई ऐसा कंटेंट जो इट्सी अलाउ नहीं करता, अगर वो कोशिश करते हैं सेल करने की, तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। आपकी पॉलिसीज वगैरह आपका पूरा परमानेंट अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, क्योंकि ये कंटेंट अलाउ नहीं है, प्रोडक्ट अलाउ नहीं। प्रोहिबिटेड आइटम अगर आप देखना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करके प्रोहिबिटेड आइटम्स आप देख सकते हैं, उनमें देख सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट उस कैटेगरी में तो नहीं है, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं अभी जो इट्सी पे चल रही है। पेनियर के इश्यूज चल रहे हैं, जितने भी पेनियर के इश्यूज चल रहे हैं वो इट्सी की तरफ से है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाले टाइम में इट्सी सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर देगा, तब तक वेट कीजिए आप। कोई इशू नहीं, आप अपील वगैरह कर सकते हैं, बट जिन्होंने पेनियर कनेक्ट कर लिया है वो डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा पेनियर कनेक्ट नहीं कर पा रहे, काफी सारे इश्यूज चल रहे हैं अभी। सो थोड़ा सा वेट करिए आप, इट्सी जल्दी अनाउंसमेंट करेगा इन सब चीजों के लिए। सिंपल, उसके बाद आपके लिए एक गुड न्यूज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अनाउंसमेंट है, द इट्सी डिजाइन अवार्ड भी चल रहा है, यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं आप अपनी लिस्टिंग। अगर आप सोचते हैं कि आपकी क्रिएटिव वर्क है, आपकी डिजाइन अच्छी है, तो 8 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको जीतने का मौका मिलेगा $25,000। सो आप मतलब लाइफ टाइम में $25,000 नहीं कमा पाएंगे, बट अगर आपकी डिजाइन क्रिएटिविटी अच्छी है तो आप यहाँ से $25,000 जीत सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करना है, सिंपल आपको यहाँ क्लिक कर देना है, उसके बाद आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे इट्सी डिजाइन अवार्ड के अंदर। सिंपल यहाँ पे देख पा रहे हैं 16 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, 8 अगस्त तक चलेगा। सिंपल यहाँ पे द प्राइसिंग आप देख लीजिए, फर्स्ट प्राइस, सेकंड प्राइस, थर्ड प्राइस, 10 कैटेगरी में $1,500 है, $5,000, $25,000 का कैश प्राइस है। यहाँ पे फाइनलिस्ट भी है, जो भी फाइनल में जाएंगे उनको क्या क्या मिलने वाला है। कैटेगरी क्या क्या रहेगी, कैटेगरी के अंदर होम डेकोर है, फर्नीचर है, लाइटिंग है, आर्ट है, ज्वेलरी है, वेडिंग सेलिब्रेशन, क्लोथिंग है, एसेसरीज है, किड्स है, पेट्स है, हॉलीडेज है, इन सभी कैटेगरी के अंदर अवार्ड्स अलाउ है। आप सिंपल यहाँ पे एंटर पे क्लिक कर देंगे। एंटर के बाद सिंपल आ जाएंगे ले सबमिट और एंट्री। यहाँ पे आपको शॉप नेम डाल देना है, शॉप ओनर फर्स्ट नेम, आपका क्या फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम डाल देना है, ईमेल एड्रेस जो इट्सी अकाउंट के साथ कनेक्टेड है, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, शॉप कंट्री आपकी यहाँ पे डाल देंगे, प्रोडक्ट कैटेगरी आपको डाल देनी है, क्या कैटेगरी है आपकी। उसके बाद आपको शॉप का यूआरएल यहाँ पे डाल देना, आइटम का यूआरएल डाल देना जो अलाउ करता है इसके अंदर, जो आपकी डिजाइन जो है उसमें अच्छी अबाउट डाल देना है, उसके अंदर अबाउट योर प्रोडक्ट डाल देना है, व्हाई डू यू लव सेलिंग ऑन इट्सी वो डाल देना है।
उसके बाद हाउ डज योर पर्सनल कल्चर आइडेंटिटी इंस्पायर योर शॉप ऑन आइटम यू मेक, ये आपको डिटेल में डाल देना है। सिंपल सबमिट योर फोटोज, आपके प्रोडक्ट की फोटोज आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, वीडियो अपलोड कर देंगे और वीडियो को यूआरएल है तो वो यहाँ पे आप डाल देंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद आपको और डिटेल पूछी जाएगी, उसके बाद आपको सबमिट शॉप की इन्फॉर्मेशन आएगी, उसके बाद आपको सिंपल सबमिट कर देना है, आपकी एंट्री सबमिट हो जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है, जब इनके रिजल्ट्स अनाउंस होंगे उसके बाद आपका अगर इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आप यहाँ पे देख लीजिए। पहले तो आपको ये फॉलो करनी है इट्सी की गाइडलाइन प्लस इट्सी सेलर गाइडलाइंस, यू आर रेडी टू एंटर, दोनों पढ़ लीजिएगा। इसमें से अगर कोई दिक्कत आए तो आप उनको सही कर लीजिएगा, फिर सेंड करिएगा। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जिन भी लोगों को हमारा इट्सी मास्टरी कोर्स ज्वाइन करना है वो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू।